भुट्टो रानी के जो राजा जी हैं वो ले गए निशा को दिखाने, क्योंकि निशा बीमार है। निशा को भारी बीमारी हुई है। निशा को इतना भारी बीमारी हुई है कि जिसका भार ढो के निशा बिहार से जाती है अंबाला, अंबाला ढोते ढोते घूमती है शिमला मनाली, वहां से ढोते ढोते फिर आती है निशा अंबाला, और अंबाला से ढोते ढोते आती है दिल्ली। दिल्ली में तब तक निशा उस अपने भारी बीमारी का बोझ उठा रही थी जब तक कि लप्पी महारानी ये चीज सोचली आके नहीं बताई कि भाई मेरी बहन को भारी बीमारी है, मेरी बहन इलाज के लिए दिल्ली में। और ये तब बताई जब उनको ऑडियंस ट्रोल करने लगी। और जिस दिन ये लप्पी बोली, सेकेंड डे से ही निशा का भारी भड़कम इलाज चलता है। निशा शाम को डॉक्टर के पास जाती है, सुबह डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से मिलने जाती है, बड़ा सा फाइल निशा के हाथ में होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि सच जो होता है ना वो कहीं ना कहीं से लोगों को दिख ही जाता है। सच को आप चाहे जितना पर्दे में ढको, जितना उसको ढकने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है। और वही चीज शायद जो भुट्टो के जो पति देव जी है ना उनके साथ हुआ। भुट्टो के पति देव हर जगह गए, बताए कि हम हॉस्पिटल में जा रहे निशा को दिखाने, यहाँ डॉक्टर नहीं मिले, वहाँ डॉक्टर नहीं। डॉक्टर क्लिनिक के आगे गाड़ी लगा के क्लिनिक का फोटो मतलब वीडियो दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर से कब निशा मिली ये किसी को नहीं दिखाते हैं। निशा का कौन टेस्ट हुआ है ये किसी को नहीं दिखाते हैं। उसके बाद भी ये नहीं रुके। तो दोस्तों चलिए और इनका क्या क्या कर्मकांड था मैं सब बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो। जब से मतलब जगत भैया उनके घर आना जाना उनका हुआ, भूमित भुट्टो धीरे धीरे फेमस हो गए। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप किसी के गंदगी में साथ दोगे ना तो आपके भी नाम होंगे। चाहे अच्छा काम में साथ दोगे तो भी आपके नाम होंगे, अच्छा काम में साथ दोगे तो अच्छे तरीके से आपके नाम होंगे, बुरे काम में साथ दोगे तो बुरे तरीके से नाम होंगे, लेकिन नाम दोनों हाल में होता है। तो भूमित भुट्टो को ये जो कंट्रोवर्सी कर रहा है, इसमें मेरा क्या जा रहा है? ये अपनी बहन को बदनाम किया, अपनी जो इनकी क्या बोलते हैं, इनकी जो भी मतलब रिश्ते थे नेहा आशीष तिवारी से, उनको बदनाम किया। मेरा क्या जा रहा है? इसको हम थोड़ा सा अपने साथ रख लेंगे, मेरे घर आ रहा है, इसका साथ दे देंगे तो हमारे व्यूज अच्छे आ जाएंगे और जो बचे खुचे हमारे सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और उस समय से भूमित भुट्टो जी ने इनके हर चीज में इनका साथ दिया। यही साथ अंकुश स्वाति नहीं दिए, जिन लोगों ने नहीं दिया उनसे इनकी कंट्रोवर्सी चली, उनसे इनका झगड़ा हुआ। तो भूमित भुट्टो जी क्या करते हैं कि भाई अब कुछ भी होता है तो उसमें भूमित भुट्टो जी इनके परिवार के मेंबर बन गए। जगत भैया जगत भाभी जब भी कहीं गए तो अपनी साली को उनके घर छोड़ के गए। जब वो बेंगलोर गए, इस बार फाइनली जब उनको केरल दर्शन करने जाना था तो अपनी बहन को भुट्टो के घर छोड़ दिए। उसके बाद भुट्टो के घर उनकी बहन पड़ी रही एक फुल टाइम मेड बन के, या तो उनका कैमरामैन। क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे कि भुट्टो का जो कैमरामैन था प्रवीण वो नहीं है, यानी भुट्टो के पास कोई कैमरामैन नहीं था। तो भुट्टो का ब्लॉगिंग या तो राजा जी कर रहे थे या तो निशा कर रही थी। भुट्टो के घर में निशा खाना बना रही थी, रोटियां बना रही थी, काम कर रही थी, मस्त। निशा अच्छी थी, भुट्टो के साथ प्रमोशन कर रही थी, भुट्टो के साथ रील्स बना रही थी, तो निशा अच्छी थी, निशा को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब ऑडियंस लप्पी को ट्रोल करने लगा तो लप्पी को निशा की याद आई और लप्पी बोलती है कि मैं निशा को वहाँ क्यों छोड़ी हूँ, मैं पहले तो नहीं बताई, लेकिन जब लप्पू रंगीला जी उनको स्क्रिप्ट दिए कि भाई बोल दो कि वहाँ इलाज के लिए छोड़ें, तो लप्पी फटाक से क्या कहती है कि हम तो निशा को वहाँ इलाज के लिए छोड़ें। लेकिन बोले ना सच जो होता है सच आ ही जाता है। और रात में लप्पी ये बात बोलती है और सुबह से लप्पी की बहन का इलाज का थंबनेल टाइटल लगने लगता है। उसके बाद टाइटल थंबनेल लगने के बाद दिखाया जाता है कि हम निशा को लेके बहुत डॉक्टर के पास गए। आप लोग को याद होगा कि लप्पी अपने वीडियो में बोली थी कि हम निशा को इसलिए दिल्ली में छोड़े क्योंकि भूमित भुट्टो को दिल्ली में डॉक्टर का नॉलेज है, उसके जानने वाले डॉक्टर हैं जहाँ पे निशा का अच्छा इलाज होगा। उस पर उसको बहुत ट्रोल भी किया गया था कि क्या बिहार में डॉक्टर नहीं है।
भाई जो ये समझता है ना कि बिहार में डॉक्टर हैं, बिहार में एक से एक डॉक्टर हैं। लोग दूर दूर से बिहार में, पटना में इलाज करवाने आता है। और अगर इतना ही निशा को भारी बीमारी था, अगर इतना ही निशा का जो बीमारी था बहुत भारी था, तो उसको तो बेंगलोर ले जाना चाहिए था, जहां लप्पी गई थी। क्योंकि बेंगलोर और चेन्नई में जितना वेस्ट इलाज होता है उतना कहीं भी अच्छा इलाज नहीं होता है। और ये तो जीजी को अच्छे से पता होगा, ये जगत भैया को पता होगा। तो वहां क्यों नहीं ले गया और उसको दिल्ली में रखा गया, और तब तक रखा गया जब तक ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद जब उसका इलाज की जो बात होती है तो टाइटल और थंबनेल लगाए जाते हैं। निशा को गाड़ी में बिठा के फाइल लेके, टेस्ट का, इसका उसका, एक बशर्ते इतना बड़ा फाइल दिया जाता है, लेके निशा गाड़ी में इधर उधर घूमती है। लेकिन कोई ये नहीं देखा कि निशा का ब्लड टेस्ट हुआ तो टेस्ट लेने कौन है। कोई ये नहीं देखा होगा कि निशा को किस डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब उस पर कोई सवाल उठाएगा तो भाई भूमित भुट्टो कह रहे हैं कि जिसके साथ होता है वो जानता है, जिस पे बीतती है वो जानता है। भाई भूमित भुट्टो जी, यहाँ ऑडियंस सी नहीं है। आप भले ही अंगूठा छाप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जो आपके ऑडियंस है ना, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको आप ये मत समझाइए कि जिस पे बीतती है वो जानता है। आप अपनी बीवी का फेस का इलाज करवाने गए थे, जिसमें आपकी बीवी को ब्लड लिया जा रहा था, आप उसके बजाबते वीडियो दिखाए थे। और जहां निशा को इतनी बड़ी बीमारी है, उसका आप डॉक्टर के पास ले गए। किस डॉक्टर के पास ले गए, कैसा वो डॉक्टर था, कैसे उसका क्या क्या मतलब टेस्ट हुए, ये आप नहीं दिखाते। आप लोग तो बोले तो हगने तक का भी ब्लॉग बनाते हैं। आपके घर में कौन आया, कौन गया, कहाँ गए, कहाँ उठे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, हर चीज का ब्लॉग बनाते हैं। तो निशा को किस डॉक्टर से दिखाया गया, इसका ब्लॉग आप नहीं बनाए। तो आप बोलेंगे कि निशा को ऐसी बीमारी थी जो हम ऑडियंस के सामने नहीं लाने। क्यों? डॉक्टर से पता चल जाता लोगों को कि निशा को क्या बीमारी है। और कोई यहाँ किसी के बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा है। यहाँ पर सिर्फ झूठ 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 जो आप लोग परोस रहे हैं ना, वो दिखाया जा रहा है कि आप लोग कितना, मतलब व्यूज के लिए आप लोग कितना गिर सकते हैं, कि किसी को बीमारी का, किसी के बीमारी बना दे सकते हैं, किसी अच्छे खासे भले लोग को बीमार कर दे सकते हैं। और अभी लप्पी कह रही थी कि भाई निशा का वहां इलाज चल रहा है। लप्पी की सास कह रही है कि निशा को लेने उसका भाई गया, तो क्या निशा का इलाज हो गया? एक दिन में निशा का फुल इलाज हो गया? कितना झूठ बोलोगे आप लोग। तो भूमित भुट्टो जी, आप जो है ना, जब से जगत भैया के संगत में आए हैं ना, कहा जाता है ना कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जा। पहले तो आपकी बीवी जो हरकतें करती थी उसको लोग कहता ही था, लेकिन फिर भी आप कम ट्रोल होते थे, कम आपको गलत कमेंट्स आते थे। लेकिन जब से आप इनके संगत में आए ना, आप लोग का भी रहन सहन बिगड़ गया, आपकी बीवी का ड्रेसिंग सेंस, बोल चाल, हर चीजें जो है ना एकदम ओवर हो गया है। जैसे लप्पू लप्पी का है ना, वैसे आपका भी ओवर हो चुका है। और झूठ बोलने में आप पूरे 100% लप्पू लप्पी के साथ हो गए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देंगे तो फायदा हमें भी होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि घर जब किसी का जल रहा हो ना, किसी का घर जल रहा हो, तो बहुत लोग उसमें हाथ सेकते हैं। तो आप वैसे वाले दोस्त हैं। बोलते हैं ना कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बताए कि आप गलत हो। लेकिन अगर आपकी गलती में जो इंसान आपके साथ खड़ा हो रहा है, और वो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता है, वो दुश्मन होता है। तो अंकुश की इतनी ही गलती थी कि अंकुश ने सच्चाई बताया, और आपकी इतनी ही गलती है कि आप गलत में साथ दे रहे हो। तो इस चीज को रोकिए, थम जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक दिन यही ब्लॉगिंग जो आपका भविष्य है ना, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाए। आप जो झूठ दिखा रहे हो, आज निशा के लिए आपको बहुत प्यार, आपकी बीवी कितने दिन से निशा को रख के वो निशा को झेल रही थी, दिखता है, हर कुछ ब्लॉग में दिखता है। नहीं तो एक बात सोचिए कि कोई अपने घर आए हुए गेस्ट से रोटियां बनवाता। अब कह देंगे, आप दीजिएगा कि निशा तो फैमिली है, निशा फैमिली है आपकी। आप लोग मतलब क्या बोले, आप जगत भैया के फैमिली है, जगत भैया आपकी फैमिली है। बस यही चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो वो झूठ बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट देते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन निशा तो देख के, निशा तब बीमार थी जब निशा का हाथ जल गया था अंबाला में,
तब उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तब लप्पी उसको हॉस्पिटल नहीं ले गई। सोचिए, जिस बंदी का हाथ जल गया होगा मार से, कितना दर्द कर रहा होगा। उसकी बहन वहां उसके इलाज की चिंता में नहीं थी। कभी आज तक वो अपनी बहन को बहन नहीं समझी, कहीं भी अपनी बहन को वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी की बात आती है या जब उसके वीडियो में लोग उसकी बहन को ढूंढते हैं, तो तब अपनी बहन का याद आता है उसको। आज तक वो अपनी माँ को, बहन को कितना इज्जत देती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन भूमित भुट्टो जी, आप जो ये नया ड्रामा खेल रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, उसमें ना तो नाम दिख रहा है, ना तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। और वो जो निशा फाइल ली हुई है, जो रिपोर्ट का, वो आप दिखा रहे हैं, वो किसके हैं ये भी तक नहीं पता। तो थम जाइए, सबको सच पता है। तो झूठ बोलने से अब आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, और इसी कारण से आप गालियां खा रहे हो। अब कहते हो ना कि हमारी ऑडियंस हमको पता नहीं गलत समझ रही है, हमारे घर कोई आता है तो लोगों को जलन होती है। लोगों को जलन नहीं होती है। जिया शाश्वत आपके घर आए, कौन उन पे एक वीडियो बनाया? कोई बनाया कि जिया शाश्वत क्यों आए, या जिया शाश्वत का नाम कहीं भी आया? नहीं आया। तो सोचिए कि आखिर क्यों जिया शाश्वत के बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोला, हमेशा लप्पू लप्पी को ही क्यों बोलता है? तो कमियां आप लोग के अंदर है, बोलने वाले के अंदर नहीं है। आप गलत दिखाओगे तो गलत बोलेगा, अच्छा दिखाओगे तो अच्छा बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा भूमित भुट्टो के लिए एक छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।